तो तालिबान रिटर्न से अफगानिस्तान में हालात कितने ज्यादा भयावह हैं, कितने डरावने हालात हैं, इसका अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि अब हर देश अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने की मुहिम में जुट चुका है। भारत ने भी ये कोशिश तेज कर दी है और इसी कड़ी में मंगलवार को भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर से 129 लोगों को अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ही अफगानिस्तान के हालात को लेकर CCS की एक अहम बैठक बुलवाई और इस बैठक में पीएम ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी को लेकर अधिकारियों को कई बड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। एक रिपोर्ट। जामनगर एयरबेस पर लग रहे देशभक्ति के ये नारे सुनिए। वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते इन लोगों की खुशी महसूस कीजिए। ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान में फंसे थे और मंगलवार को सकुशल अपने वतन लौटे। जामनगर में इन सब का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इन सभी 129 भारतीयों को भारतीय वायुसेना के विमान C-17 ग्लोबमास्टर से अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट किया गया। इनमें ITBP के 100 जवान और कमांडेंट शामिल थे और ये लोग काबुल, मज़ार शरीफ, हेरात, कंधार और जलालाबाद में इंडियन मिशन की सुरक्षा में तैनात थे। काबुल के हालात 15 अगस्त के दिन काफ़ी ख़राब हो गए थे। लड़ाई गलियों में आ गई थी और उसी बीच में हमने इवैक्यूएट एक पार्टी को किया था और ये दूसरा इवैक्यूएशन आज हमने किया है सफलतापूर्वक। तो हालात वहाँ ख़राब हैं बट हमने अपने लोगों को सही सलामत सुरक्षित निकाला है। हिंदुस्तान वापस लौटने वाले लोगों में ITBP के जवानों के अलावा भारतीय राजदूत और दूतावास के कर्मचारी भी शामिल थे। जामनगर एयरबेस पर लैंडिंग के बाद इन सभी लोगों को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस लाया गया। आप कह सकते हैं कि इन लोगों को तालिबान के खौफ से मुक्ति मिल गई, लेकिन कई भारतीय ऐसे भी हैं जो इस वक्त भी अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं और अफगानिस्तान में भारत के राजदूत ने भरोसा दिलाया है कि उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन एयरलिफ्ट आगे भी जारी रहेगा। Also continually monitoring the situation there because there are still some Indian citizens who are there. That is why Air India will continue to run its commercial services to Kabul. That is as long as the airport in Kabul functions. Ensure that anyone who is stuck there is somehow brought here, for which the Ministry of External Affairs has opened a help desk which is operating already. भारतीय राजदूत रुद्रेंद्र टंडन ने जो कुछ भी कहा उसके पीछे की भारत सरकार की रणनीति को समझना चाहिए, जिसमें अफगानिस्तान में फंसे हर भारतीय की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। और इसीलिए मंगलवार को PM आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCS की अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, NSA अजीत डोवल और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हुए। और सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी भारतीयों को जल्द से जल्द सुरक्षित अफगानिस्तान से बाहर निकालें और सिर्फ अपने नागरिक ही नहीं, अफगानिस्तान से अगर वहां के सिख और हिंदू अल्पसंख्यक भी भारत आना चाहते हैं तो उन्हें भी शरण दी जाए। भारत सरकार की तरफ से ये भी तय हुआ है कि अगर अफगानिस्तान के लोग भी इस दौरान भारत की मदद चाहते हैं तो ऐसे में हिंदुस्तान उनकी मदद से पीछे नहीं हटेगा। और यकीन मानिए, हमारे देश की यही सोच हमें दूसरे मुल्कों से अलग और महान बनाती है, खासकर पाकिस्तान और टर्की जैसे वो इस्लामिक मुल्क जो अपने एजेंडे के तहत
दुनिया भर में मुस्लिम कार्ड तो खेलते हैं, लेकिन जब पीड़ित मुसलमानों को शरण देने की बात आती है तो अपने बॉर्डर सील कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.